हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमने लास्ट जो हमने टॉपिक किया था क्वेश्चनरी मेथड, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डाटा में हम जो मेथड कर रहे थे उसमें हमने फोर्थ किया था क्वेश्चनरी मेथड। तो इसमें दोनों हम कर चुके थे, मेलिंग मेथड भी, इनोमिनेटर मेथड भी। नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं इसमें हम ले रहे हैं कि जो क्वेश्चनरी मेथड है उसमें क्वेश्चंस की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड क्वेश्चनरी, कि क्वेश्चन का जो आपने शेड्यूल बनाया है, कोई भी आपने फॉर्म बनाया है जिसमें इन्वेस्टिगेटर इन्फॉर्मेंट से जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहली है नंबर 1, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कि जो क्वेश्चंस हैं वो लिमिटेड नंबर में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं तो सामने वाला जो है वो इसका रिप्लाई नहीं करेगा। अगर आपने लिमिटेड क्वेश्चन किए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं तभी वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा। तो सबसे फर्स्ट जो मेन इम्पोर्टेंट है वो है हमारा लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सेकेंड है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी में है कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो शुड बी सिंपल एंड क्लियर, मतलब कि जो इन्फॉर्मेंट है उसको ये पता होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन उससे किया गया है और वो क्लियर उसे समझ आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन मस्ट बी प्लेस्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर। जैसे सपोज हमने कहा कि अगर हम किसी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या पूछते हैं, नेम, क्लास, ठीक है। अगर मैं सीधा ही डायरेक्ट उसका आधार नंबर पूछूंगी या फिर उसके फादर का नेम पूछूंगी तो ये प्रॉपर मेथड नहीं होगा हमारा, ठीक है। तो जहाँ से हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं तो उसका प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। नेक्स्ट है नो अंडर डिजायबल क्वेश्चन। अंडर डिजायबल क्वेश्चन और पर्सनल क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। इसको पर्सनल क्वेश्चन आप उसमें नहीं लेंगे, जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन है उसमें पर्सनल क्वेश्चंस को इग्नोर किया जाएगा, वो नहीं लिए जाएंगे, अवॉइड किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नॉन कंट्रोवर्शियल। नॉन कंट्रोवर्शियल होता है कि क्वेश्चन शुड बी सच एज कैन बी आंसर्ड, कि उसको आंसर किया जा सके, ऐसा ना हो कि उसका प्रॉपर हमें आंसर ही पता ना हो। तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जो है वो नहीं किए जाने चाहिए। कैलकुलेशन, क्वेश्चन इन्वॉल्विंग कैलकुलेशन बाय द रिस्पोंडेंट मस्ट बी अवॉइडेड, कि कैलकुलेशन वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ शुड डू द कैलकुलेशन जॉब, उसको अगर कोई कैलकुलेशन है तो वो खुद करे, वहाँ कोई कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे। सम क्वेश्चंस भी आस्क फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट ऑन ट्रायल बेसिस, कि हमने कुछ क्वेश्चन इन्फॉर्मेंट पर ट्रायल बेसिस पर लेने हैं कि इनको आंसर करने में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अगर मान लो कोई टेक्निकली उस क्वेश्चन को समझने में या आंसर करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक प्री टेस्टिंग ली जाती है उसकी, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट इज़ इंस्ट्रक्शन। अ क्वेश्चनरी मस्ट शो क्लियर इंस्ट्रक्शन, तो उस फॉर्म को किस तरह से फिल करना है तो उसके बारे में क्लियर जो है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सपोज जैसे एक फॉर्म है, अगर वहाँ कैपिटल लेटर्स फिल किए जाने हैं तो आपने देखा होगा कि ब्रैकेट में वहाँ कैपिटल लेटर मेंशन किया होता है। तो इस तरह की जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्लियरली हमें उसमें देनी चाहिए। क्रॉस वेरिफिकेशन, सच क्वेश्चन में बी आस्क्ड विच हेल्प क्रॉस वेरिफिकेशन। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका क्रॉस वेरिफिकेशन जो है किया जाना चाहिए, कि एक चीज़ आपने पूछ ली उसी से रिगार्डिंग आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि आप वहाँ से आइडिया लगा सकें कि जो फर्स्ट क्वेश्चन किया गया है, सेकंड क्वेश्चन किया है, उसका वेरिफिकेशन किया जा सके। नेक्स्ट इज़ रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न। लास्ट आता है कि जो आपने फॉर्म फिल करवाया है, रिक्वेस्ट शुड बी मेड टू द रिस्पोंडेंट टू रिटर्न टू द क्वेश्चनरी कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट, कि सभी क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद वो इस फॉर्म को, इस जो आपने रिक्वेस्ट की है उसको रिटर्न करे सारे फिल करके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि किस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। फर्स्ट, सिंपल अल्टरनेट क्वेश्चन।
सिंपल अल्टरनेट क्वेश्चन में हमारे येस नो में या राइट रॉन्ग में या फिर गुड और बैड, जैसे ट्रू फॉल्स भी हम करते हैं, तो उसमें येस नो राइट रॉन्ग या फिर गुड बैड इस तरह के क्वेश्चन लिए जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चंस। डू यू हैव अ कार जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि इसका आंसर क्या होगा, येस और नो। ओके, नेक्स्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कि जो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है, अलग अलग ऑप्शंस, कोई कुछ यूज़ कर रहा है तो नेक्स्ट पर्सन के पास कोई और ऑप्शन है, तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो हमारे एमसीक्यूज़ में आएंगे। जैसे कि व्हाट इज़, एग्जांपल दिया हुआ है आपको, व्हाट इज़ योर मोड ऑफ कन्वेंस फ्रॉम होम टू कॉलेज, कि आप घर से कॉलेज किस पे जाते हैं, ऑन फिट, साइकिल, बस, स्कूटर। तो आपने ये बताना है कि आप पैदल जाते हैं, साइकिल पे जाते हैं, बस पे जाते हैं या फिर स्कूटर पे जाते हैं। तो इसमें से जो भी क्वेश्चन है वो ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं एमसीक्यूज़, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। ओनली स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज़ ऑब्टेन्ड थ्रू सच क्वेश्चन, कि इसमें आप सिर्फ उससे क्वेश्चन पुट करेंगे तो उसको पर्टिकुलर जो है आंसर बताना होगा। जैसे इन विच क्लास डू यू रीड, कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो वहाँ ना तो ऑप्शंस हैं और ना ही येस और नो है, तो वहाँ पर वो डायरेक्ट जो है क्वेश्चन किया गया है, स्पेसिफिक क्वेश्चन किया गया है, तो उसका रिप्लाई चाहिए। नेक्स्ट इज़ ओपन क्वेश्चन। इन सच क्वेश्चन द इन्फॉर्मेंट इज़ रिक्वेस्टेड टू गिव हिज व्यू ऑन स्पेसिफिक इशू। जब हम किसी का व्यू मांगते हैं किसी पर्सन का उसके बारे में, तो इसको हम ओपन क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे हमने कहा हाउ कैन प्राइजेज़ इन इंडिया बी कंट्रोल, कि इंडिया में जो प्राइजेज़ हैं उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये स्पेसिफिक इशू है, लेकिन हमने इन्फॉर्मेंट को क्या कहा है, रिक्वेस्ट की है कि वो अपने व्यूज़ बताए, तो इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। तो ये इस तरह के जो टॉपिक हैं उसको हम ओपन क्वेश्चंस बोलते हैं। नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल ऑफ एन आइडियल क्वेश्चनरी, तो आइडियल फॉर्म का एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें स्टूडेंट नेम, एज, फैकल्टी, आर्ट, कॉमर्स या साइंस जो भी आपने लिया हुआ है, तो इस तरह से पूरा जो परफॉर्मा है आपको फिल किया हुआ है, तो ये इसको हम बोलते हैं आइडियल क्वेश्चनरी। तो लास्ट में क्या होता है कि इसको फिल करके और सबमिट करवाने की रिक्वेस्ट की गई होती है। तो आपने ये मेथड में यही देखना है कि क्वेश्चन किस तरह से होने चाहिए और कैसे होने चाहिए, ठीक है। ये क्वालिटीज़ ज़रूर करनी है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाइटली मत लेना। ये एग्ज़ाम में 98% जो है ये क्वेश्चन आता है। तो आपने इसमें कोई भी आपकी जो क्वेरीज़ हैं वो आप ले सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।